हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द कोचिंग क्लास स्वागत है। मैं विनय मौर्य आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा एडवर्ब, क्रिया विशेषण। इससे पहले हमने वर्ब को पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे क्रिया विशेषण। जैसा कि अपना ये क्या चल रहा है, सीरीज पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज चल रहा है इसमें, जिसमें हमने नाउन को पढ़ा, प्रोनाउन को पढ़ा, हमने वर्ब को पढ़ा, एडजेक्टिव को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब को। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पहले उसे देखिए, उसके बाद इसको आप देखेंगे तो आप सीरीज में जुड़ जाएंगे और आपको बेसिक समझ में आएगा। तो हम लोग आज देखेंगे एडवर्ब। तो हम लोग एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब हम लोग उसे कहते हैं जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अगर हम इसको शुद्ध रूप से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? जो शब्द किसी विशेषण यानी एडजेक्टिव क्रिया से कहते हैं वर्ब अथवा क्रिया विशेषण, जिसे कहते हैं एडवर्ब, की विशेषता बतलाता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। अब विशेषता बतलाने का क्या मतलब हुआ? जैसे कोई भी सेंटेंस है, उसमें अपना क्या होगा, जो अपना एडजेक्टिव या वर्ब या एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। तो अगर इसको हम सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा अपना लाइक राम वर्क्स क्विकली। और दूसरा अगर सेंटेंस देखना चाहें तो हो जाएगा सी इज वेरी ब्यूटीफुल। और तीसरा सेंटेंस देखना चाहें तो क्या हो जाएगा? ही रन्स वेरी फास्ट। अब ये तीन सेंटेंस है। अपना पहला सेंटेंस क्या कह रहा है? राम वर्क्स क्विकली। तो इन दोनों का अर्थ क्या हो गया? राम वर्क्स मतलब राम कार्य को करता है। अब वह कैसे करता है? क्विकली मतलब जल्दी में करता है। तो इसमें क्या हुआ? ये अपना वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ये अपना एडवर्ब है और ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे? अपना क्वालिफाई वर्ब, जिससे अपना वर्ब क्या है? वर्क्स है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है? सी इज वेरी ब्यूटीफुल। अब इसमें क्या है? ब्यूटीफुल अपना क्या है? इसमें अपना ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है क्या? वेरी यहाँ लगा, इस वह बहुत सुंदर है, वह सुंदर है। इसका मतलब ये सुंदर अपना क्या है? अपना एडजेक्टिव विशेषता बतला रहा। और बहुत सुंदर है यानी हमें इसमें एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा। तो ये अपना वेरी क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, जो कि अपना क्वालिफाई किसको कर रहा है? अपना एडजेक्टिव को। और तीसरा सेंटेंस अपने पास है ही रन्स वेरी फास्ट। ही रन्स मतलब वह भागता है। वह कैसे भागता है? वेरी फास्ट। फास्ट मतलब तेज, और वेरी फास्ट यानी बहुत तेज। अब इसमें क्या है? रन्स मतलब ये भागता है। कैसे भागता है? फास्ट, यानी इसकी विशेषता बतला रहा है। तो ये अपना हो गया एडवर्ब। अब इसमें फास्ट अपना एडवर्ब है और वो बहुत तेज भागता है, तो इसका मतलब ये वेरी, ये हो गया अपना, ये भी एडवर्ब हो गया। तो इसमें क्या होगा? एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब ये तीन सेंटेंस था, जिसमें एक अपना वर्ब को क्वालिफाई कर रहा था, दूसरा अपना एडजेक्टिव को, और तीसरा अपना एडवर्ब को। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग एडवर्ब किसे कहते हैं। तो जो शब्द किसी एडजेक्टिव, वर्ब अथवा एडवर्ब की विशेषता बतलाते हैं, उसे क्वालिफाई करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जैसा कि अपने पास तीन एग्जाम्पल था, आप लोगों ने एक एक करके देखा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे द टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो पहले से मिटा दो, इसके बाद देखें। आइए हम लोग देखते हैं
टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार को देखते हैं। तो अपना एडवर्ब 3 प्रकार का होता है। एक होता है अपना सिंपल एडवर्ब, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब और तीसरा अपना होता है रिलेटिव एडवर्ब। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे अपना हो गया पहला, दूसरा और तीसरा। पहला अपना क्या है? सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब। दूसरा अपना क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। और तीसरा अपना क्या है? रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। तो ये 3 प्रकार के हैं। अब पहले हम लोग सिंपल एडवर्ब देखेंगे। सिंपल एडवर्ब में कई प्रकार के अपना इसके भी प्रकार हैं, इनको भी देखेंगे। तो पहले हम लोग सिंपल एडवर्ब को देखेंगे, पहले इसे मिटाते उसके बाद देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्या? सिंपल एडवर्ब। तो सिंपल एडवर्ब हम लोग किसे कहते हैं? इसमें वह एडवर्ब आते हैं जिसमें अपना समय, स्थान, तरीका, स्वीकृत, निषेध, इस प्रकार के कोई भी एक इसमें से बोध कराता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल एडवर्ब कहते हैं। अगर हम इसको सही रूप से लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? वह एडवर्ब जो किसी स्थान, परिणाम, तरीका, स्वीकृति, निषेध, स्थान, संख्या, इनमें से कोई एक का बोध कराता है। और ये अपना 8 प्रकार का होता है। ये अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? ये 8 प्रकार के होते हैं। इसका टाइप्स क्या है? 8 प्रकार। अब इसको हम एक एक करके लिखेंगे, उसके बाद उनके बाद एक एक कर इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला ना 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट अपना हो जाएगा 8। इसमें अपना पहला क्या है? एडवर्स ऑफ टाइम, दूसरा एडवर्स ऑफ प्लेस, तीसरा अपना एडवर्स ऑफ मैनर, चौथा अपना एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपना एडवर्स ऑफ क्वांटिटी, छठवा अपना एडवर्स ऑफ रीजन, सातवां अपना एडवर्स ऑफ अफर्मेशन, लास्ट अपना एडवर्स ऑफ नेगेशन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ये अपना 8 प्रकार का है। इससे अपना पहला क्या है? एडवर्स ऑफ टाइम, दूसरा एडवर्स ऑफ प्लेस, तीसरा एडवर्स ऑफ मैनर, चौथा अपना एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, पांचवा अपना एडवर्स ऑफ क्वांटिटी, छठवा अपना एडवर्स ऑफ रीजन, सातवां अपना एडवर्स ऑफ अफर्मेशन, लास्ट अपना एडवर्स ऑफ नेगेशन। अब इसके बाद हम लोग एक एक करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इससे अपना पहला होगा एडवर्स ऑफ टाइम। तो पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। हम लोग देखते हैं अपना क्या है? पहले का पहला एडवर्स ऑफ टाइम। तो एडवर्स ऑफ टाइम हम लोग किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? कोई भी अगर सेंटेंस है तो उसमें अपना क्या होता है? समय का बोध होता है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो उसमें क्या लिखेंगे? यह समय का बोध कराते हैं। और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे अपना नाउ, बिफोर, सून, डेली, देन, यस्टरडे, लास्ट वन, रिसेंटली, शॉर्टली, टुडे, लास्ट ईयर, एगो, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, लेट, लेटली, ईटीसी। इसमें इतने जो हैं ये सब, इसके बावजूद और भी सारे हैं, तो हमने इतने को लिखा है। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या लिखेंगे? लाइक हो जाएगा अपना ही सा मी यस्टरडे, और दूसरा हो जाएगा आई हैव नॉट
मेट यू बिफोर। और अगर लिखना चाहे तो हो जाएगा अपना ही कम्स हियर डेली। और उसके बाद अगर लिखना चाहे तो आई वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ। आई पास्ड माई मैट्रिक रिसेंटली। और अगर लिखना चाहे तो ही या हो जाए सी कम्स लेट। अब इतने एग्जाम्पल है। पहला जिसमें अपना ही सा मी स्टडी, उसने मुझे देखा। स्टडी मतलब कल देखा। अब इसमें स्टडी क्या है? अपना एडवर्ब है जो कि अपना टाइम का बोध करा रहा है। आई हैव नॉट मेट यू बिफोर, मैं आपसे इससे पहले नहीं मिला हूं। इसमें क्या है? अपना बिफोर क्या है? समय का बोध करा रहा है कि हम इससे पहले आपसे नहीं मिले। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है अपना ही कम्स हियर डेली, वह यहाँ आता है डेली। इसमें अपना क्या है? टाइम का बोध करा रहा है। आई वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, मैं दिल्ली लास्ट मंथ गया था। आई पास्ड माई मैट्रिक रिसेंटली, मैंने अपना मैट्रिक हाल ही में पास किया है, किया था। यहाँ हो जाएगा अपना पास। आई पास माई मैट्रिक रिसेंटली। सी कम्स लेट, वह देर से आती है। तो इसमें जितने ये सारे सेंटेंस हैं, वर्ड हैं, इनसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। जिसमें हमने 4-5 को बनाया, आप लोगों को बताया कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्या है, इससे संबंधित हमने सेंटेंस को करवाया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तो पहले से मिटा दे, उसके बाद आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा अपना क्या है? एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है, इसमें क्या होता है? स्थान का बोध होता है। जैसा कि जो भी अपने अगर ये 8 प्रकार के हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें जो प्लेस लगा है, प्लेस मतलब स्थान, इससे ही क्लियर हो जाता है अपना कि यह स्थान का बोध कराता है। अब इसमें कई सारे वर्ड है, जैसे अपना हियर, देयर, अप, इन, आउट, अवे, डाउन, एवरीवेयर, समवेयर, नाउवेयर, एनीवेयर, विदाउट, अबव, बिलो, फार, नियर, बैकवर्ड, इनसाइड, आउटसाइड, आउटडोर्स, इंडोर्स। अब ये सब अपने एडवर्ब हैं। एडवर्ब अपने कैसे हैं? प्लेस वाले एडवर्ब। जैसा कि आप अगर देखेंगे तो जितने भी अपने एडवर्ब हैं, ये स्थान से संबंधित। जैसे अपना अभी, अभी मतलब दूर। अब दूर कहाँ हो गया? किसी स्थान से आप दूर होंगे। आउट, आउट मतलब बाहर होंगे, कहीं से आप, कोई भी अगर जगह है वहां से आप बाहर होंगे। डाउन, अगर कोई स्थान है तो वहां आप नीचे होंगे, डाउन का मतलब नीचे। नियर, स्थान का बोध कराता है कि दूर है या नजदीक है। तो इस प्रकार की अपने जो है प्लेस में आएंगे। जैसे अपना टाइम था, तो टाइम में जैसे अपना था डेली, यस्टरडे, इसमें सब टाइम का बोध होता है। जैसा कि आप अगर इन एडवर्ब को ध्यान देंगे तो आपको को यही उसी में फील हो जाएगा कि ये किस प्रकार का अपना एडवर्ब है। तो ये अपना, इसमें इतने प्रकार के एडवर्ब आते हैं जो कि अपना एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब इसको हम लोग अगर सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहे तो हो जाएगा अपना जैसे लाइक, जैसे ही लिव्स हियर, और दूसरा अगर हम देखना चाहें तो माई ब्रदर इज आउट, अयोध्या इज नियर टू माई हाउस, राज वाज सिटिंग हियर। और उसके बाद अगर हम देखना चाहें तो हो जाएगा दे वर टॉकिंग आउटसाइड। अब इसमें अपना जैसे पहला क्या है? ही लिव्स हियर, वह यहाँ पे रहता है। इसमें अपना हियर क्या है? समय का बोध। इसमें क्या है? प्लेस का बोध करा रहा है। इसमें क्या? माई ब्रदर इज आउट, मतलब मेरा भाई बाहर। इसमें आउट क्या है?
अपना स्थान का बोध करा रहा है। अयोध्या इज नियर टू माई हाउस, अयोध्या मेरे घर से नजदीक है। इसमें नियर क्या है अपना प्लेस यानी स्थान का बोध करा रहा है। राज वाज सिटिंग हियर, राज बैठा था यहाँ पे, यहाँ मतलब ये अपना स्थान का बोध करा रहा है। दे वर टॉकिंग, वे बात कर रहे थे आउटसाइड मतलब बाहर, यानी ये स्थान का बोध करा रहा है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको आप लोगों को करना क्या, नोट करते हुए चलना है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को, अगर इससे पहले अगर आप लोगों नहीं वीडियो कंटिन्यू चल रहा तो आप लोग उसको रोक करके वीडियो को आप लोग लिखेंगे। क्या है, आप लोगों को अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप लोग बाद में भूल जाएंगे। अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आप लोगों को लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें लगता है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे। तो पहले इसे मिटाते उसके बाद देखते। आइए हम लोग अपना तीसरा देखते हैं, जिसमें अपना क्या है, एडवर्स ऑफ माइनर। तो एडवर्स ऑफ माइनर क्या बताता है, माइनर्स में तो अपना क्या होता है, तरीका या विधि, इसे हम कहते हैं मेथड इंग्लिश में। तो इसमें क्या होता है, तरीका या विधि का बोध कराता है। तो जैसे हम अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये किसी कार्य के तरीका या उसे हम लोग कहते हैं विधि, जिसे कहते हैं मेथड को व्यक्त करते हैं। जिसमें अपना आता है फास्ट, अपना हो जाएगा हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, फुलेसली, वाइजली, लाउडली, साउंडली, वाइडली, केयरफुल्ली, फ्लुएंटली, ब्यूटीफुल्ली, क्लियरली, लविंगली, फेथफुल्ली, सीरियसली, सो, सर्टेनली, वेल, डाउटफुली, ईटीसी। इसमें इतने प्रकार के आते हैं। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो इस प्रकार के एडवर्ब को हम लोग कैसे प्रयोग करेंगे, लाइक द हॉर्स रन्स फास्ट। अब ये जो अपना है एडवर्ब, ये सब क्या है, अपना तरीका बता रहे हैं। जैसे फास्ट अपना हो गया तेज, यानी तेज अगर कोई भी कार्य करना है, या जैसे अपना ये द हॉर्स रन्स फास्ट, घोड़ा तेज दौड़ता है, इसका मतलब दौड़ने का उसका तरीका है तेज। इसमें हार्ड, हार्ड मतलब क्या होता है, कठिन। इसमें जितने प्रकार के आप लोगों को एडजेक्टिव आप लोगों को दिखते हैं, ये सब क्या है, अपना माइनर को बताते हैं, एक एक अपना एडजेक्टिव। आप अगर आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ये इसमें एक एक एडवर्ब जो है अपना माइनर बता रहा है। अब इसके बाद अगर हम दूसरा देखना चाहें तो ही वर्क्स हार्ड, और हम देखना चाहें तो ही सी फाट ब्रेवली, और अगर हम दूसरा देखना चाहें तो ही दे क्राई लाउडली। ही सी वॉक स्लोली। बहुत सारे सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं, जिसपे हमने बनाया दी हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता कैसे दौड़ता है, फास्ट यानी तेज दौड़ता है। इसमें फास्ट अपना क्या तरीका बता रहा है। ही वर्क्स हार्ड, वह क्या करता है, कार्य करता है। वो कैसे करता है, अपना क्या हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करता है। इसमें अपना तरीका बता रहा है। सी फाट ब्रेवली, वह लड़ी, कैसे लड़ी, ब्रेवली मतलब अपना बहादुरी पूर्ण। दे क्राई लाउडली, वह चिल्लाते हैं, कैसे चिल्लाते हैं, अपना लाउडली तेज चिल्लाते हैं। सी वॉक स्लोली, वह चलती है, कैसे चलती है, स्लोली धीरे धीरे। इसमें अपना ये सब क्या है, अपना माइनर बता रहे हैं। और इसमें क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ माइनर जो होते हैं, जो जितने भी एडवर्ब होते हैं, इसको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। इसमें एल वाई लगे रहते हैं माइनर्स वाले एडवर्ब में, माइनर्स वाले एडवर्ब में। तो ये था अपना तीसरा एडवर्ब्स ऑफ माइनर। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग चौथा देखेंगे। तो पहले इसे मिटाते इसके बाद आइए हम लोग अपना चौथा देखते हैं, जिसमें अपना क्या एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर। तो इसमें क्या होता है, अपना ये किसी एक्शन यानी कार्य के होने की संख्या या बारंबारता, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को व्यक्त करता है। जिसमें अपना आता है वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, रेयरली, फ्रीक्वेंसी, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, स्कर्सली, हार्डली, ईटीसी। बहुत सारे इसमें आते हैं एडवर्ब्स। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, आई बेंट दियर, आई बेंट टू दिल्ली
वंस। और दूसरा अगर हम देखना चाहें तो द पोस्ट मैन कॉल्ड मी अगेन। और तीसरा अगर देखें तो आई ऑलवेज ट्राई टू डू माई बेस्ट। और अगर हम देखना चाहें तो हो जाएगा ही नेबर कम्स लेट। और देखना चाहे तो हो जाएगा राम टेक्स लीकर रेयरली। इतने सारे सेंटेंस जिसमें अपना पहला क्या है, आई वेंट टू दिल्ली वंस, मैं दिल्ली एक बार गया था। वंस मतलब एक बार। इसमें अपना क्या है, इसमें अपनी फ्रीक्वेंसी को व्यक्त कर रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार। द पोस्टमैन कॉल्ड मी अगेन, पोस्टमैन में ने दोबारा मुझे बुलाया था। इसमें अगेन क्या है, अपना फ्रीक्वेंसी को व्यक्त कर रहा है। आई ऑलवेज ट्राई टू डू माई बेस्ट, मैं हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ही नेवर कम्स लेट, वह देर से कभी नहीं आता। राम टेक्स लीकर रेयरली, राम कभी कभार लीकर पीता है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पांचवा देखेंगे, तो पहले इसे मिटा से बाद देख। आइए हम लोग पांचवा देखते हैं। पांचवा अपना क्या, एडवर्स ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्या होता है, ये किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की मात्रा को व्यक्त करते हैं, जिसमें अपना आता है टू, वेरी, क्वाइट, इनफ, रेदर, फेयरली, इंटायरली, ऑल टुगेदर, ऑलमोस्ट, पार्शियली, नियरली, फुल्ली, सो, वेल, होली, फॉर, ईटीसी। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा अपना, राम इज टू केयरलेस। दूसरा अपना हो जाएगा सी इज वेरी टायर्ड। और हम तीसरा अगर देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ही इज इंटायरली डीप। द मैंगो इज ऑलमोस्ट राइप। और अगर देखना चाहे तो अपना हो जाएगा यू आर टोटली राइट। पहला सेंटेंस अपना क्या है, राम इज टू केयरलेस, मतलब राम, टू का मतलब होता है कुछ ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, कुछ ज्यादा ही लापरवाह। अपना इसमें टू क्या है, अपना एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी को बता रहा। अब इसमें सी इज वेरी टायर्ड, इसमें वेरी क्या है, अपना एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को बता रहा है कि वह बहुत थक गई है। ही इज इंटायरली डीप, वह पूरी तरह से, डीप मतलब क्या होता है, बहरा, पूरी तरह से बहरा है। इसमें अपना इंटायरली क्या व्यक्त कर रहा है, क्वांटिटी। द मैंगो इज ऑलमोस्ट राइप, इसमें क्या है, आम पूरी तरह से लगभग पक गया। इसमें ऑलमोस्ट क्या है, क्वांटिटी को बता कर रहा है, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। यू आर टोटली राइट, तुम पूरी तरह से अपना क्या है, सही हो। अब इसमें क्या है, टोटली क्या हो जाएगा, अपना एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी को बता रहा है। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, तो पहले से मिटाते उसके बाद देखते। ये अपना छठवां देखते हैं, जिसमें अपना क्या है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। तो ये क्या बताता है अपना, ये किसी रीजन मतलब कारण का भाव व्यक्त करता है, जिसमें अपने तीन आती है इसमें, हेंस, देयरफॉर, कॉन्सिक्वेंटली। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा अपना, रवि वाज हेंस अनेबल। और दूसरा हो जाएगा आई देयरफॉर वेंट टू स्कूल।
और तीसरा अगर हम देखना चाहें तो हो जाएगा कॉन्सिक्वेंटली ही पास passed his examination in 2020। अब पहला अपना सेंटेंस क्या है, रवि वाज हेंस अनेबल। इसका मतलब क्या हो गया, हेंस मतलब इसीलिए, रवि इसीलिए अयोग्य था। इसमें अपना रीजन बता रहा है, हेंस। आई देयरफॉर वेंट टू स्कूल, मैं इसीलिए स्कूल गया था। इसमें देयरफॉर क्या है, अपना रीजन बता रहा है। देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। कॉन्सिक्वेंटली इसका मतलब क्या होता है, फलस्वरूप, फलस्वरूप। तो कॉन्सिक्वेंटली ही पास्ड हिज एग्जामिनेशन इन 2020। फलस्वरूप उसने अपना परीक्षा जो है पास कर लिया 2022 में। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडवर्स ऑफ रीजन किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग सातवां देखेंगे, तो पहले इसे मिटाते। आइए हम लोग अपना सातवां देखते हैं, एडवर्स ऑफ अफर्मेशन। इसका क्या होता है, ये अपना सकारात्मक भाव को व्यक्त करता है। अफर्मेशन मतलब क्या होता है, सकारात्मक, जिसमें अपना आता है श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, यस, प्रोबेबली, ईटीसी। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो जैसे हो जाएगा, पहला अपना श्योरली यू आर राइट, certainly I will pass the exam। और अगर तीसरा अपना देखना चाहे तो हो जाएगा probably he will go to Delhi। और अगर एक हम लोग देखना चाहें तो यस आई विल डू इट। ये चार सेंटेंस है। अपना पहला क्या है, श्योरली यू आर राइट, निश्चित ही आप सही। इसमें श्योरली क्या है, अपना अफर्मेशन को व्यक्त कर रहा है। दूसरा क्या, सर्टेनली आई विल पास द एग्जाम। सर्टेनली मतलब क्या होता है, निश्चित, निश्चित रूप से मैं एग्जाम को पास करूंगा। इसमें क्या है, अफर्मेशन को व्यक्त कर रहा है सर्टेनली। और तीसरा अपना क्या, प्रोबेबली, प्रोबेबली ही विल गो टू दिल्ली, शायद ही वह दिल्ली जाएगा। और लास्ट अपना क्या, यस आई विल डू इट, हाँ मैं इसे करूंगा। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडवर्स ऑफ अफर्मेशन किसे कहते हैं। अब इसके बाद हम लास्ट देखेंगे जो कि अपना है आठवां, एडवर्स ऑफ नेगेशन। तो पहले इसे मिटाते हैं, उसके बाद देखते। आइए हम लोग अपना लास्ट देखते हैं, जिस जो अपना एडवर्स ऑफ नेगेशन। तो हम लोग ये क्या होता है, अपना ये नकारात्मक का भाव व्यक्त करते हैं। नेगेशन मतलब क्या होता है, नकारात्मक, जिसमें अपना आता है नॉट, बाई, नो मीन्स, नॉट एट ऑल, नो ईटीसी। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, अपना आई डू नॉट नो हर। और दूसरा अगर देखना चाहें तो हो जाएगा नॉट एट ऑल आई विल गो देयर, गो टू लखनऊ। और अगर तीसरा देखना चाहे तो हो जाएगा नो आई विल नॉट एक्सेप्ट। पहला क्या, आई डू नॉट नो हर, मैं उसे नहीं जानता, जिसमें अपना क्या है, नॉट का यूज हुआ है। ये अपना नेगेशन का भाव व्यक्त करना है। नॉट एट ऑल आई विल गो टू लखनऊ, बिल्कुल नहीं मैं लखनऊ जाऊंगा। अब नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल नहीं होता है। नो, नो मतलब नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एडवर्स ऑफ नेगेशन किसे कहते हैं। अब जैसा कि अपना पहला था, अपना पहला क्या था, सिंपल एडवर्ब था। अब सिंपल एडवर्ब अपना कितने प्रकार का था, 8 प्रकार का था, जो कि अपना लास्ट था एडवर्ब ऑफ नेगेशन। हमने ये करके इनके बारे में डिटेल से पढ़ा। अब इसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे जो कि अपना है इंट्रोगेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं। तो पहले इसे मिटाते हैं, उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं दूसरा अपना क्या, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हम लोग किसे कहते हैं,
इसमें इस प्रकार के एडवर्ब आते हैं जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इसमें प्रश्न पूछने वाले एडवर्ब्स आते हैं। अब जैसे इसमें क्या हो जाएगा, WH टाइप के जितने होते हैं, जैसे अपना व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, इस प्रकार के एडवर्ब आएंगे। ETC बहुत सारे। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से देखना चाहें तो क्या हो जाएगा अपना, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू कम लेट, और वेयर डू यू लिव, हाउ मेनी पेन्स हैव यू गॉट। तो ये 4 सेंटेंस है, इनको हम देखेंगे। पहला क्या है? व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। इसमें क्या है? अपना प्रश्न पूछा जा रहा है, जिसमें व्हाट अपना क्या है? एडवर्ब हो जाएगा। व्हाई डू यू कम लेट, आप देर से क्यों आते हैं। इसमें अपना क्या है? व्हाई अपना क्या हो जाएगा? प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, जो कि अपना इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, जिसपे अपना वेयर क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। हाउ मेनी पेन्स हैव यू गॉट, तुम्हारे पास कितने पेन। हाउ मेनी इसमें क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो गया। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं। अब इसके बाद अपना हम लोग तीसरा देखेंगे, जो कि अपना क्या है? रिलेटिव एडवर्ब। इससे पहले हमने ये 3 प्रकार का था एडवर्ब, जो कि अपना था सिंपल एडवर्ब, जिसपे अपने 8 प्रकार का था, उसको हमने देखा। दूसरा अपना क्या है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इसको हमने देखा। अब इसके बाद हम लोग तीसरा देखेंगे, जो कि अपना है रिलेटिव एडवर्ब। तो पहले इसे मिटाते उसके बाद देखते। आइए हम लोग देखते हैं अपना तीसरा, जो कि है रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब हम लोग किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है? इसका प्रयोग 2 वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, और इसमें क्या होता है? समानता व्हेन, वेयर और व्हाई का उपयोग जो है कंजक्शन के रूप में किया जाता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? इसका प्रयोग 2 वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तथा इसमें क्या होता है अपना? व्हेन, वेयर और जो है व्हाई, तथा व्हाई का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किया जाता है। अब कंजक्शन क्या है अपना? ये पार्ट ऑफ स्पीच में हम लोग नेक्स्ट अपना कंजक्शन ही टॉपिक होगा, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आप लोग इतना समझिए कंजक्शन का मतलब क्या होता है। कोई भी अगर वाक्य या उपवाक्य, उसको कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है, जिसमें अपना ऑलरेडी ये 3 हमने बताया, इसको देखिएगा। अगर हम इसको सेंटेंस के माध्यम से लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? आई नो द टाइम व्हेन ही कम्स। और दूसरा अगर हम देखना चाहें तो डू यू नो वेयर ही लिव्स। और तीसरा अगर हम देखना चाहें, डू यू नो व्हाई ही या सी ऑलवेज बिजी।
अब 3 सेंटेंस से पहला अपना क्या, आई नो द टाइम व्हेन ही कम्स। इसमें क्या है, व्हेन क्या है, अपना कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया गया इन दोनों को जोड़ने के लिए। तो आई नो द टाइम व्हेन ही कम्स, मैं समय जानता हूं जब वह आता है। अब इसमें अपना क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब। डू यू नो वेयर ही लिव्स, क्या आप जानते हैं कि वह कहाँ रहता है। इसमें वेयर क्या अपना कंजक्शन का कार्य कर रहा है और ये अपना रिलेटिव एडवर्ब हो गया। और इसके बाद अपना क्या है, डू यू नो व्हाई शी ऑलवेज बिजी, क्या आप जानते हो कि वह हमेशा बिजी क्यों रहती है। व्हाई मतलब क्यों। अब ये अपना हो गया रिलेटिव एडवर्ब का बोध करा। तो हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा 3 सेंटेंस के माध्यम से कि हम लोग रिलेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं। तो जैसा कि हमने एडवर्ब को डिटेल में पढ़ा, एडवर्ब किसे कहते हैं, एडवर्ब के कितने प्रकार के हैं। एडवर्ब अपना 3 प्रकार के होता है, जैसे कि अपना पहला क्या हो गया, सिंपल एडवर्ब, दूसरा था अपना इंट्रोगेटिव एडवर्ब, तीसरा था अपना रिलेटिव एडवर्ब। अपना पहला सिंपल एडवर्ब में 8 प्रकार के थे, हमने उसको डिटेल में एक करके देखा। उसके बाद अपना इंट्रोगेटिव एडवर्ब देखा, उसके बाद हमने रिलेटिव एडवर्ब देखा। अब आप लोगों को करना क्या, इन सबका नोट्स बनाते हुए चलना है। और ये अपना एडवर्ब से रिलेटेड जो है वीडियो आज कंप्लीट हो गया एक ही वीडियो में। अब इसके बारे में हम कुछ जैसे एडवर्ब हैं उनका प्रयोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों को करना क्या है, अगर आप लोगों ने इससे प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखा तो आप लोग पहले प्लेलिस्ट में जाइए, उन सबको देखिए और इस सीरीज में जुड़ जाइए, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो आगे चलकर। अगर हम आप लोगों को टेंस पढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी टेंस अपना बना होता है वो सब सेंटेंस जो अपना बना होता है उसमें क्या होता है कि इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच से मिलकर बना होता है। इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों को बेसिक पहले पढ़ाया जाए, उसके बाद हम लोग सेंटेंस और टेंस की तरफ आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।